हेलो बेटा लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ना बोर्ड पे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी। लेकिन आपको पता है ना कि हाई स्कूल की दृष्टि से समांतर श्रेणी का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो मैं समांतर श्रेणी में मैं आपको 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 15-15 क्वेश्चन का मैं 2 पार्ट आपको दूंगा। समांतर श्रेणी का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। यानी कि ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। हमको यहाँ पे बताना है, प्रथम पद बताना है, क्या बताना है, सारवंतर। आपको पता है कि प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है यही प्रथम पद होता है। ये क्या होता है, प्रथम पद। यानी प्रथम पद यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। और सारवंतर भी बताना है। क्या बताना है, सारवंतर भी बताना है। सारवंतर कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 से। A2 यानी 1 और माइनस क्या करोगे आप, 3 करोगे। और 1 में से -3 निकालते हो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बताओ आप कि प्रथम पद इसका क्या होगा। प्रथम पद A बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, इसका पहला ही पद क्या कहलाएगा, प्रथम पद। निकालते हैं सारवंतर। सारवंतर को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारवंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद, A1 यानी पहला पद। तो A2 यानी -1 है, माइनस लगाओगे। पहला वाला भी माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट में इसको रखोगे। ठीक है, आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने आता होगा ना। तो -1 यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करते हो क्या आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो पहले सवाल में हमने 2 क्वेश्चन को देखा और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़े क्या है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर क्या है, डी है। तो मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी का जो सीरीज होता है वो होता है A1 A2 A3 A4, ऐसे ऐसे लास्ट में जाता है AN तक। यही सीरीज है। यानी हमके प्रथम पद, दूसरे पद, तीसरे और चौथे पद निकालने हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पद इसका A1 होता है ये बराबर होता है A के। किसके बराबर होता है, A के। यानी इसका पहला पद A1 बराबर 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब निकालता हूं दूसरा पद A2। A2 बराबर आप याद कर लीजिएगा A1 प्लस क्या होगा, D। A1 यानी कितना निकला है, 10 निकला है। और D आपकी वैल्यू कितनी दी रखी है, 10 रखी है। यानी कितना आ जाएगा, 20। यानी पहला पद A1 बराबर 10 आ गया, दूसरा A2 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तीसरा निकालते हैं A3। A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस D। A2 प्लस D। A2 कितना निकला है अभी, A3 निकालना है। A2 प्लस D, A2 आप कितना निकाल लिए हो, 20 है। और प्लस D की वैल्यू कितनी है, 10 है। आप इसको सॉल्व करते हो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तीसरा पद आ गया आपका। चौथा पद निकाल लो। A4 इक्वल टू कितना बनेगा, A3 प्लस D आता है। तो A3 अभी अभी आपने निकाला, 30 आ गया। और D की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, 10 हो गया। कितना आ गया, 40 आ गया। यानी आपके पास वैल्यू निकल गई कितने, प्रथम 4 पद लिखने हैं ना। तो पहला पद 10 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 20, 30 हो गए, और कितने हो गए, 40 हो गए। और यही समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद हैं, 4 पद हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको फिर से पता है A1 निकालना है। A1 बराबर क्या होता है, A। यानी A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब आपको निकालना है A2। A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस D। A1 प्लस D। A1 की वैल्यू आपने कितना निकाला, -2। और D कितना दिया है यहाँ पे, 0। यानी इसकी वैल्यू कितनी आनी है, -। अब आते हैं A3 की तरफ। A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस D। A2 प्लस D। A2 आपने कितना निकाला है, -2। और D कितनी है, 0। यानी इसका कितना बनेगा, -2। फिर आते हैं A4 की तरफ। A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू कितनी निकली है, -2 प्लस 0। फिर आप करोगे यहाँ कितना है, -2। अच्छा, आपने क्या सीखा कि जब D की वैल्यू 0 हो तो जो प्रथम पद है इसी के रूप में ही पूरा सीरीज बनेगा। यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ए ही आने वाला है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से, -2 -2 -2 -2। यही आपके समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हुए,
जब ए की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, और डी बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। इस प्रकार के सवाल हमेशा एग्जामों में आते रहे हैं और आएंगे भी। आप सीख लो कैसे लगाते हैं इसको। यहाँ पहले लिख दिया ऑलरेडी कि समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी का नियम क्या होता है, अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है तो इसका रूल होता है a2 - a1 बराबर a3 - a2। ये तो है समांतर श्रेणी का नियम है। तो इसका मतलब इसका गैप और इसका गैप बराबर होता है समांतर श्रेणी में। चलो रखते हैं वैल्यू। आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये a1, ये क्या है a2, ये किसकी वैल्यू है a3। अब इसमें रखते हैं, ठीक है ना। यानी 3a - a1 यानी a प्लस, ध्यान देना a + 1 बराबर a3 यानी 4a + 2 माइनस a2 यानी 3a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3a है, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो -1 हो गया बराबर 4a + 2 - 3a। ठीक है। अब यहाँ देखो 3a में से a निकल जाएगा, बनेगा 2a -1 बराबर यहाँ कितना बनेगा, a + 2 बनेगा। a को a की तरफ लेके आते हैं, गिनती को गिनती की तरफ लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 2a - a बराबर 2 + 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी a का मान ज्ञात करो। यहाँ तक क्वेश्चन आपका लग गया, यहाँ तक क्वेश्चन लग गया है, क्या कर गया है, लग गया है। अब हम यहाँ पे पूछा है कि और श्रेणी को 5 पदों तक और लिखो, श्रेणी को 5 पदों तक और लिखो। तो पहले यहाँ जो 3 पद है इसको वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पहला पद क्या है, a + 1 3a, 4a + 2। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। a का यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, 3 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ रखते हैं तो 3 त्रिक 9 बनेगा। यहाँ रखते हैं तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 12 दो कितना बनेगा, 14 बनेगा। अच्छे बताओ, 3 पद तो मिल गए हैं, 5 पद तक लिखना है, यानी 2 पद और चाहिए, 2 पद और चाहिए। देखो गैप कितने का है, यहाँ से अगर मैं 9 से गैप करूँ तो ये 5 का गैप है, यहाँ से भी कितने के गैप है, 5 का गैप है। यानी 14 के आगे हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 का गैप बनाए। तो 14 में 5 जोड़ दूं तो आगे आने वाला सीरीज क्या होगा, 19 होगा, और इसके आगे वाला सीरीज क्या होगा, 24 होगा। तो यही इस समांतर श्रेणी के क्या हुए, 5 पद हो गए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके। क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप के सवाल हैं, लगाते हैं। यहाँ पहले बता दिया कि ये जो 3 पद हैं, ये तीनों क्या है, क्रमागत समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मैंने अभी बताया नियम क्या होता है, a2 - a1 बराबर a3 - a2। रखते हैं इसमें a2 की जगह 4k - 6, 4k - 6 माइनस लगाओगे an यानी a1 यानी k + 2 हो गया, बराबर लगाओ 3k - 2 -a2 यानी 4k - 6। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 4k - 6, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, -k - 2 बराबर 3k - 2 -4k माइनस है तो +6 हो जाएगा। k को k की तरफ लेके जाते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो 4k में से एक k निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3k, यहाँ गिनती जोड़ लो, माइनस में 8 हो गया। 3k में से 4k निकल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -k, गिनती को आप सॉल्व कर लो, कितना बना यहाँ से 4 बचा। k को k की तरफ लेके जाओ, गिनती को गिनती की तरफ, तो यहाँ 3k प्लस में क्या हुआ, k हुआ, माइनस में था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस में 4 है तो माइनस में 8 उधर जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ ऐड करते हैं कितना हो जाएगा जोड़ने पे 4k, और यहाँ कितना हो गया 8 4 12 हो गया, 4 से काट लो, 3 पे कटेगा तो k इक्वल टू कितना हुआ 4 3 12। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, a के किस मान के लिए a + 4 3a समांतर श्रेणी में है। सेम टू सेम प्रीवियस जैसा सवाल है, पहले जैसा सवाल है ना। इसका नियम क्या होता है, a2 - a1 बराबर a3 - a2। वैल्यू पुटअप करते हैं, a2 यानी a + 4 माइनस लगाओ a2 a1 यानी a बराबर a3 यानी 3a माइनस a कितना है a + 4, इसको ब्रैकेट में कर लो। तो चलो लगाते हैं a + 4 - a बराबर 3a - a - 4।
अब देखो यहाँ से ए खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, यहाँ केवल केवल क्या बचा, 4 बचा। यहाँ से निकालते कितना हुआ, यहाँ से 2a माइनस 4, 4 को इधर लेके आ जाओ तो 4 प्लस 4 बराबर कितना हुआ, 2a। यहाँ कितना हुआ ये 8 इक्वल टू 2a, 2 से काट लो इसको, 2 चौका 8, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। 5 है, 4/3 है, 13/3 है और 4 है कि अगले 3 पद और लिखना है, यानी 4 पद ऑलरेडी दे दिए हैं, 3 पद आपको और लिखने। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकलती है, डी बराबर a2 माइनस a1 से क्या आता है, डी आता है। a2 यानी 14/3 है माइनस 5 है, ठीक है। एलसीएम लेके अगर आप सब सॉल्व करते हो इसको, पानते हैं 15 और 14, सॉल्व करने के बाद ये आएगा -1/3 आएगा। कितना आएगा, -1/3 आएगा। अगले 3 पद और लिखने हैं, तो कितना पद दिया है, 1 2 3 4 दे दिया है, 5वां पद निकालना है, तो यानी a5 निकालना है। a5 बराबर क्या होता है, a4 प्लस डी, a4 प्लस डी। और आपको क्या निकालना है, a6 निकालना है। a6 बराबर तो a5 प्लस डी, और a7 भी निकालना है। a7 बराबर क्या होगा, a6 प्लस डी, ठीक है ना। अब यहां से लगाते हैं पहले से, ठीक है। a4 की जगह आपको क्या लिखना है, 4, ये देखो 4 है ना, a4 है, ये चौथा पद है, 4 लगाओगे प्लस लिखोगे, डी की वैल्यू कितनी आई है, -1/3, यानी -1/3 आया है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 है, प्लस माइनस से क्या बनेगा, माइनस बनेगा, 1/3। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 3 चौका 12, और 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 11/3 आएगा, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं a6 की, किसकी वैल्यू निकालते हैं, a6, जहां से हमको a5 चाहिए, a5 आप निकाल के बैठे हो, 11/3, 11/3 प्लस करोगे, माइनस में डी की वैल्यू कितना दिया है, 1/3 दिया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, a6 की वैल्यू देखते हैं कितना आता है, 11/3 आएगा, और प्लस माइनस से क्या बनेगा, माइनस बनेगा, 1/3 आएगा। आपको पता है जब बेस सेम होता है, बेस जब सेम होता है तो ऊपर प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो, यानी 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, 10 बचेगा, 10/3 आएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, a6 की वैल्यू हो गई। a7 निकालते हैं, a7 यानी a6 प्लस डी, a6 अभी हमने निकाला था 10/3 प्लस डी की वैल्यू रखो -1/3, क्लियर। 10/3 आप करोगे, प्लस माइनस से माइनस हुआ, 1/3। अभी अभी मैंने वही बताया, जब बेस सेम हो तो आप क्या कर लो, बेस वाला लिख लो, और ऊपर जोड़ है तो जोड़ लो, घटाना है तो घटा लो। तो यहाँ घटाना है तो 10 में से एक जगह कितना आएगा, 9 आएगा। और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ ये चीजें कट भी सकती है ना, तो 3 से काट लो, 3 त्रिक का 9, ठीक है। आ गया किसकी वैल्यू, a7 की वैल्यू आ गई। नंबर 7 में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात करना है ना। a1 बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, और हमको ये सीरीज दिया है an इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। और जो सभी जो n की वैल्यू आने हैं, सभी जो n की वैल्यू आपको रखने हैं, इसका साइन पता कर ले, जानना ना इसके बारे में। इसका मतलब n की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से ज्यादा, 1 से छोटा नहीं लेना है, 1 से छोटा नहीं लेना, उसके बारे में जानते रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है वो। अब रखते हैं a बराबर, देखो a1 की वैल्यू दे दिया है, a1 दे दिया है, यही a है, तो हमको निकालना है a2। क्या निकालना है, a2, a2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, चलो सीरीज देखते हैं। यहाँ क्या बनेगा, a2 बनेगा बराबर 3a, फिर 2 माइनस 1 प्लस 2, a2 यहाँ हुआ, 3 है, a है, 2 में से 1 गया, यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 2 है बराबर 3। अच्छा a1 की वैल्यू देखो यहाँ दे दिया है ऑलरेडी ना, 3 दे दिया, गुणा 3 प्लस 2, यानी 3 त्रिक का 9 और 9 2 11। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हम a3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a3, तो क्या करोगे आप, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, सीरीज देखो आप, a3 इक्वल टू 3a
3 माइनस 1 प्लस में क्या है 2 है, बराबर 3। यहाँ से 3 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 1 2 हो जाए ना A2, प्लस में क्या करोगे आप 2, 3 गुणा A2 की वैल्यू आप निकाल रखे हो, कितना आई है 11, प्लस में 2, 11 तिया 33 और 33 2 35, कितनी बन गई यहाँ पे A3 आपका 35 हो गया। ठीक है, आगे आप निकालोगे क्या A4 निकालोगे। अब जब A4 निकालोगे तो n बराबर क्या लेने पे 4 रखने पर, A बराबर n बराबर 4 रखने पर, ठीक है ना। सीरीज पे ध्यान दो, A4 इक्वल टू 3A और 4 माइनस 1 प्लस 2, A4 इक्वल टू 3 और यहाँ पे A है, 4 में से 1 गया, कितना हुआ 3 हो गया, प्लस 2 बराबर 3 गुणा A3 आप निकाले हो यहाँ से 35 है, कितना है 35 है, और प्लस क्या करोगे आप 2 करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 15 2 17 के साथ हाथ लगा 1 और 3 त्रिक का 9 1 10, कितना आ गया 107 आ गया, किसकी वैल्यू A4 की वैल्यू। अब आपको निकालनी है A5, तो n बराबर क्या, A4 हो गया, n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर, तो चलो सीरीज देखिए आप, A5 इक्वल टू 3A 5 माइनस 1 प्लस में क्या आया 2 3A 5 में से 1 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, प्लस 2 3 गुणा A4 की वैल्यू आप निकाल रहे हो, कितना आई है 105 107 है ना, और प्लस में क्या है 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 सत्ते 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 2 23, 21 2 23 कर लो, और 3 1 का 3, 323 आ गया, किसकी वैल्यू A5 की वैल्यू। ये तो 5 पद लिख गए, यहाँ तक काम हुआ ना। आगे कहा है संगत श्रेणी ज्ञात करो, क्या करो संगत श्रेणी ज्ञात करो, यानी यही जो A1 A2 A3 A4 A5 की जो वैल्यू आई है सीरियल से इसको लिख दो। A1 तो दिया ही था पहले से 3 हो गया, उसके बाद ये कितना आया था 11 35, फिर कितना आया था 107 आया था, फिर कितना आया 323 आया था ना। यही हो गया क्या संगत श्रेणी के 5 पद, ये संगत श्रेणी आपका बन गया। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 2n + 3 है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इजी सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी आपने पीछे सवाल पढ़ा ना n का श्रेणी वाला, उससे संबंधित आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया है। मैं देखो कैसे करता हूँ इसको। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है 2n + 3 है, nवां यानी an की वैल्यू कितनी दी है 2n + 3 दिया है ना, तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है। यानी हमको यह 5वां पद चाहिए, क्या चाहिए 5वां यानी A5 चाहिए, 5वां पद की मतलब A5 चाहिए। और यहाँ 5वां पद कैसे मिलेगा, जब n बराबर क्या हो 5 हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे n बराबर 5 रखने पर। ठीक है, चलो देखो A5 होगा यहाँ पे 2 गुणा 5 प्लस 3, 5 दूना 10 3 13, यानी इसका 5वां पद क्या आने वाला है 13 आने वाले है, 13 आने वाला है ना। अब 25वां पद भी निकालना है, तो 25वां पद कैसे आएगा, जब n बराबर आप क्या लोगे 25, तो n बराबर 25 रखने पर। ठीक है ना, तो चलो सीरीज देखो आप, A25 बनेगा यहाँ पे, उसके बाद 2 गुणा 25 प्लस कितना आएगा 3 आएगा, अब 25 दूना 50 और 50 3 53, ये क्या रहा आपका 25वां पद। कितना इजी सा सवाल था। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ही सवाल है ना, पहला हमने इसके पहले देखा। दूसरा सवाल है, जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही सवाल, nवां पद यानी an की वैल्यू कितनी दी है 2n - 1, क्या निकालना है 7वां पद, तो n बराबर क्या लेने पर 7 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर 7 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखो A7 हो जाएगा,
बराबर 2 गुणा 7 माइनस 1, 7 दूना 14 और 14 माइनस 1 बराबर कितना आया, 13 आया। कितना है जी सवाल, 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में निकालना है जो 4 से कटता हो। तो 10 से आगे ऐसी कौन सी नंबर है जो 4 से कटे, 12 है। उसके बाद क्या आएगा, 16, 20 आएगा, फिर क्या आएगा, 24 आएगा। ऐसे जाता रहेगा और अंत में आपको क्या मिलेगा, 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से कटे, तो वो है 248। 248, ठीक है ना। ये लास्ट वैल्यू है, an की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो ध्यान दो यहाँ से ना, a बराबर क्या आया, 12। d बराबर कैसे निकलेगा, 16 में से 12 निकालोगे कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे 4 है ही आपका ऑलरेडी पहले से। अब an यानी लास्ट पद कितना दिया है आपका, 248। अब आप समांतर श्रेणी में एक फार्मूला पढ़े होगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में हम वैल्यू रखते हैं, n पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। n की वैल्यू आपसे यहाँ क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि कितने पूरज है, यानी कितने पद हैं जो 4 से कट जाए। an की वैल्यू कितनी है, 248। a कितना है, 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, ठीक है। अब देखो 12 को मैं इधर लेके आता हूँ, 12 को इधर लेके आता हूँ, तो 248 में से 12 घट जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा में 4 है, ठीक है। तो इसको घटा लो, 12 12 36, 12 चौक 48, यानी 236। 236 बराबर n माइनस 1 गुणा में 4 है। 4 से कटेगा क्या, ये 4 से कटेगा, 4 9 36, ये पूरा कट जाएगा। आपको पता ना 4 का नियम, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से काटते हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। चलो 4 से काट लो इसको, 4 से काटता हूँ अगर, तो यहाँ बनेगा 4 पंजा 20, 3 बचा, और 4 9 36 बराबर n माइनस 1। एक उधर लेके आ जाओ ना, तो ये कितना है, 59 प्लस में 1 बनेगा, इधर कितना है, n है, और n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 60 n बराबर कितना आ गया, 60। यानी कि 10 और 250 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से कट जाए, तो 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगे। नंबर 10, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को याद कीजिए। याद ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल जो बॉक्स वाले हैं आपकी किताब में भर भर के सवाल है, सभी सवालों को आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। मैं 2 सवाल आपका वहां से करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो, जब भी बॉक्स दिया हो इसके जस्ट आसपास क्या हो, नंबर हो, तो लगाना बहुत आसान होता है। क्या होता है, बहुत आसान। किस नंबर पे बॉक्स है, ये दूसरे नंबर पे है, यानी A2 है। क्या ये, A2। आपको पता है कि A2 माइनस A1 ये बराबर होता है किसको, A3 माइनस A2 से, यानी A2 माइनस A1 ये बराबर किसके होता है, A3 माइनस A2 को, ठीक है। ये मैं बता रखा हूँ आपको। तो यहाँ पे A2 मेरे पास है नहीं, A2 मेरे पास है नहीं, वही निकालना है हमको, ठीक है। तो A2 ऐसे रहने दो, माइनस A1 की जगह क्या लिखा है, 2। A3 की जगह कितना लिखा है, 26 लिखा है। A2 को ऐसे ही रहने दो, A2 को ऐसे ही रहने दो। अब A2 को लेके आ जाओ A2 के पास, A2 ये इधर आएगा तो प्लस में A2 फिर से हो गया, और ये 2 इधर जाएगा तो 26 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से कितना बना, 2A2 बराबर 28 है, 2 से काट लो इसको, A2 बराबर कितना आ गया, 14, यानी 14 आ गया। यानी यहाँ बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 14 आएगा। ये पहला सवाल था, समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो पहला बॉक्स है, कुछ ऐसा मैं सोचूं ताकि आसानी से लग जाए। अभी मैंने क्या कहा कि जब एक बॉक्स हो आसपास क्या हो, नंबर लगाना बहुत आसान होता है। तो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक बॉक्स है, आसपास क्या है, नंबर है, लेकिन ये बॉक्स किस नंबर पे है, ध्यान दो। ये बॉक्स है आपका पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे है। तो इसका पहला वाला A2 और ये क्या है, A4 है। यानी यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यही फार्मूला बनेगा। A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यही फार्मूला बनेगा। अब चलो निकालते हैं, A3 को निकालना ही है। A2 की वैल्यू कितना दिया है, 13 यानी 13, A4 यानी 3 माइनस A3 यही निकालना है आपको।
A3 के पास लेके आओ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2A3 हो जाएगा, और 13 उधर जाएगा तो यहाँ 13 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 से काट लो यहाँ से, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अट्ठा 16। अब ये बताओ यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो सीरीज, अभी पहला बॉक्स निकालना है ना, तो ये बताओ 8 में से कितना निकाला गया, 13 आ गया। 8 में से -5 निकाला गया, कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, यानी इनके बीच का गैप 5 है, तो इसका मैं यहाँ क्या भर दूं ताकि 5 गैप आ जाए, यानी यहाँ पे हमको क्या भरना पड़ेगा, 18 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, 18। 5 2 है, 5 है, 8 है, 11 है का 50वां पद आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पहला लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसी प्रकार के हम 2 सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 50वां, जब भी ये एस टाइप का लिखा हो, 50वां, 20वां, 30वां, इसका मतलब है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है A50 की। किसकी वैल्यू है, A50 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये क्या है, ये A बराबर 2 है, D की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 में से 2 निकालो, 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकालो तो कितना आएगा, 3 आएगा, D की वैल्यू है। ठीक है ना, और आपसे क्या, n की आपसे पूछा है A50, क्या बता दो, A50 की वैल्यू आपसे पूछा है, और आपको पता है 50 क्या है, ये n है, 50 क्या है, n। आपको पता है फार्मूला, n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, d होता है। ध्यान दीजिएगा, n बराबर मुझे क्या रखना है, 50, तभी तो a 50 आएगा। तो आप यहाँ पे n बराबर क्या लिखोगे, 50। A50 की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितना दिया यहाँ से, 2, प्लस n की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, 50 लेना पड़ेगा, 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना निकाल रखे हो, 3 निकालो, इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 प्लस 50 में से 1 जाता है कितना आएगा, 49, गुणा में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 2 है, प्लस इसका गुणा करते हैं, 3 9 27 के साथ हाथ लगा 2, 3 चौका 12, और 12 2 14, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा, 149 आएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है। इसी टाइप से मैं एक सवाल और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे सवाल में उसी टाइप से सवाल है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के सवाल आपके सीधा सीधा नंबर करके आते हैं, जैसे भी हमने इसके पहले देखा, बटे में भी करके आते हैं, अंडर रूट करके आता है, दशमलव करके आता है, और माइनस प्लस करके भी आता है ना। आपकी बुक में सवाल है, आप उन सभी सवालों को कर लेना। मैं एक दो सवाल उसमें से करा रहा हूँ उसी टाइप का आपका। ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, जब 100वां लिखा हो तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है, ये A100 यही वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ पे लिखो A बराबर कितना है, 1/2। D कैसे निकलता है, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले में से पहले निकालो, एक में से 1/2 निकालो। अगर एक में से मैं आधा निकाल दूं तो आधा बचेगा ना, 1/2 बचेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। आप एलसीएम से भी कर सकते हो। उसके बाद फार्मूला आपको पता है ना, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे अगर n की जगह मैं 100 रखूंगा तभी तो A100 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप लिख लेना ना, n बराबर क्या रखने पर, 100 रखने पर। चलो ठीक है, A100 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, प्लस n यानी 100, 100 माइनस 1 है, और d की वैल्यू भी मैंने निकाला था, कितना आया था, 1/2 ही आया था। ध्यान दीजिएगा, 1/2 प्लस 100 में से अगर एक निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 99, और 99 गुणे 1/2, यानी थोड़ा सा आगे चलूँ, 1/2 प्लस 99/2। आपको पता है एलसीएम लेते समय कि जब बेस सेम हो तो एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। बेस को ही रख लो यहाँ पे, और ऊपर वाली चीज अगर जुड़ रही है तो जोड़ लो, घट रही है तो घटा दो। तो यहाँ प्लस है तो सीधी सी बात है जुड़ेगा, यानी 1 प्लस 99 ही आएगा। और इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 100/2, और इसको काट लो कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। यानी 1/2, 1 और 3/2 अगर ऐसे ऐसे चलता गया, ऐसे ऐसे चलता गया, तो 100वां पद किस रूप में आएगा, 50 के रूप में
आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, शुरू से नहीं बताना है, अंतिम से यहाँ से स्टार्ट करना है। और जहां से चीजें स्टार्ट होती है आपका A1, A2, A3 भी उधर से ही स्टार्ट होता है। यानी अगर हमको 253 से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा 253 से शुरू करना है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 253 आएगी। कितनी आएगी? 253। अब मैं इसको पूरा अगर पलट दूं तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू आएगी, अभी तक मैं यहाँ से घटाता था ना, 8 से 3 घटाता था। अब आप उल्टा घटाओ, 3 में से क्या निकालो? 3 में से 8 निकालो, डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में 5। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अंतिम पद से पूछ रहा है, ठीक है। अब अंतिम पद से क्या पूछा है? 20वां। अब मैंने इसको क्या बताया आपको, जब भी वहां लिखा आ जाए तो किसकी वैल्यू होती है? A20 आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? A20 पूछा जा रहा है। फार्मूला लिखिए आप, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह 20 रखना पड़ेगा ना, n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 20, तभी तो आएगा A20। a की वैल्यू कितनी है? 253 है, प्लस 20 माइनस 1, अब गुणा में d यानी माइनस में 5। ठीक है, यही A20 आपसे पूछा है। ठीक है, 253 प्लस 20 में से घटा दो 19 गुणा में माइनस 5, 253। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा और 19 बचे 95। ठीक है ना, अब इसको घटा लो आप। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 4, हाथ से लेगा 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ कितना बचा? 158। देखो कितना अच्छा सा सवाल था ये, बस हल्का सा लॉजिक इसमें लगाना है, बाकी सवाल आपके ठीक वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले लगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सवाल भी खूब बनते हैं एग्जाम में ना। मैं 2 सवाल आपका करा रहा हूँ आपके मनोदय बुक से, ध्यान दीजिए। इसका मतलब, अच्छा मैं पहले देखो अनुक्रम होता क्या चाहिए, यानी सीरीज इसकी होती क्या है। तो मैं आपको बता रखा हूँ A1, A2, A3, कामा A4, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लास्ट में क्या आता है? AN। यही सीरीज क्या है? आपकी समांतर श्रेणी का है, और जिसमें इसका जो गैप होता है वे क्या आते हैं? बराबर आते हैं। गैप क्या आते हैं? बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये पहला क्या है? आपकी A की वैल्यू है, A बराबर 7। और यहाँ से D निकालना है। D कैसे निकलेगा? 13 में से आप 7 निकालोगे, 13 में से क्या निकालोगे? 7 निकालोगे। 7 3 10, 3 13, यानी D बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा ना। अरे देखो लास्ट में AN, लास्ट में AN की ही वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना? 205 दिया है। और आपसे पूछा है कितने पद हैं? पद यानी n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कितना पद क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है इसका? AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरू करें, ध्यान दीजिएगा AN की वैल्यू 205 दे दिया है क्योंकि ये लास्ट होता है, लास्ट पद होता है। A कितना है? 7 है। उसके बाद n माइनस 1 और D कितना निकाल के रखे हैं? 6 आया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या काम किया जाए? 7 को इधर लेके आते हैं। 205 माइनस 7 बनेगा, n माइनस 1 यानी 6 इंटू में है। 205 में से अगर मैं 7 निकाल दो तो कितना बनेगा? 198। 8 7 15, 198 बनेगा। n माइनस 1 इंटू में 6 है। अब 6 से इसको भाग कर दो, 6 से क्या कर दो? भाग कर दो, यानी 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1। 6 से काट लो इसको, देखो 6 से काट दो, 6 दूनी तुम्हारा 6 त्रिका 18, एक बचा, फिर से 6 तिया 18। ठीक है, n माइनस 1। अब n की वैल्यू निकालनी है तो एक इधर आएगा प्लस बन के आएगा। अब जब एक इधर प्लस करके आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 34। 34 बराबर n। इसका मतलब अगर सीरीज 7 13 29 करके ऐसे ऐसे चलते लास्ट आता है 205 तक,
तो कितने पद आएंगे? पूरा का पूरा 34 पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 34 पद आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हम लिखे हैं यहाँ पे ना, ध्यान दो। ए बराबर यहाँ से क्या बनेगा? 4, और डी बराबर क्या बनेगा? 8 में से 4 निकालते हैं, 4 ही बनेगा। ए एन की वैल्यू कितना दिया है? यहाँ से 120 दिया है। एन की वैल्यू हमको निकालना है, तो फार्मूला क्या आता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। ए एन की वैल्यू 120 है, ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी कितना है? 4 है। ये 4 इधर लेके आ जाओ, घटा दो ना, तो घटाओगे कितना बनेगा? ये 116 बन जाएगा। अब ये 4 इधर नीचे कर दो, बटे 4, इधर कितना हुआ? एन माइनस वन। 4 से काट लो इसको, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बचा, और 9 चौक 36, यानी यहाँ पे 9 आ गया, बराबर एन माइनस एक। एक इधर आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 30 बराबर एन। यानी इस वाले सीरीज को ऐसे चलाया जाए 120 तक, तो इसमें कितने पद आएंगे? पूरा का पूरा 30 पद आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किताब खोलिए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबको फुल्ली सॉल्व कर लीजिए। श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, तो मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद क्या है? -150 है। अंतिम पद मानते हैं, यानी ए एन क्या है? -150 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखना है? -150 लिखना है। ए की जगह पे क्या लिखना है? 11 प्लस एन, ये निकालना है। और डी की वैल्यू कैसे आएगी? आप घटा लो, 8 में से अगर मैं 11 निकालू तो कितना आएगा? माइनस में 3 आएगा। ये इसके आगे -3 नहीं, ये मल्टीप्लाई वाला -3 है। ठीक है ना? 11 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो 150 माइनस 11 बराबर, इसको पहले कर लो, माइनस एन माइनस वन इंटू में क्या? 3 है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कितना आएगा? माइनस में 161 आएगा, बराबर माइनस एन माइनस वन इंटू में 3 है। ये माइनस इस माइनस से कट गया, 3 नीचे आएगा, 161 बट्टा 3, और एक इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, बराबर एन। सॉल्व कर लो इसको, 3 एक का 3, 3 एक का 3 और 1 4, यानी 164 बटा 3 आएगा। 164 बटा 3 आएगा। क्या 3 से कट रहा है? ये 6 1 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा। अच्छा ये बताओ, एन की वैल्यू कैसे आती है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 10 पद, 15 पद आ सकते हैं ना। ये बटे में थोड़ा ना आएगा कोई पद, ठीक है ना। इसलिए -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का पद नहीं है। इस बात को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बात खत्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। श्रेणी 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है? ठीक उसी प्रकार से है। तो कौन सा पद शून्य है? मान लेते हैं अंतिम वाला पद क्या है? शून्य है। यानी ए एन की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है ना। अब यही पूछ रहा है कि कौन सा पद आपका 0 आएगा। अब लगाते हैं, देखो इससे संख्या घट रहेगी नहीं। 76 से घटा 72 आया, 68 आया, 64 आया, ऐसे घटते घटते किस नंबर का पद आपका 0 आएगा। ठीक है ना। अब पहला तरीका है, तो आप इसको धीरे धीरे घटा लो, पता चल जाएगा। या आप सीधा सीधा फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ठीक है। ए कितना दिया यहाँ से? 76 दिया है, प्लस एन आपसे पूछ रहा है। एन माइनस वन इंटू डी निकालना है। 72 में से अगर मैं 76 निकाल दूं तो कितना आएगा? माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 आएगा। अब ध्यान दो, 76 में इधर लेके आता हूँ तो -76 हो गया, -76। ये देखो मल्टीप्लाई वाला माइनस है, मल्टीप्लाई वाला माइनस है, इसको इधर कर लो, एन माइनस वन गुणा में 4। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सवाल लगाते समय। अब ये माइनस में काट सकता हूँ, 4 से इसको काट लो, ठीक है ना। 4 एक का 4, 4 नवा 36, बराबर एन माइनस वन। 1 इधर लेके आ जाओ ना, एक इधर लेके आ जाओ, तो एक 19 में एक जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 20 आएगा, बराबर एन। यानी कि अगर मैं इसमें से
कितना घट रहा है डी की वैल्यू, 4 घट रहा है ना। अगर मैं 4 घटाता चला जाऊं तो 20वां नंबर का जो पद आएगा उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन जो मैं 15 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा इसमें ना, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।